देखिए, आज तीसरा दिन है और रोज सत्संग की महिमा बताई जाती है कि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा, और इसे सभी धर्मों के महापुरुषों ने स्वीकार किया। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, सत्संग की इतना बड़ा पावर है, सत्संग में इतनी बड़ी ताकत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सत्संग के प्रताप से वंशहीन सुत पाए और निर्धन धन पाओ तथा रंग ना हो जाए। सत्संग की महिमा बता रहे। महापुरुष हमें बार बार समझाते कि अगर कहीं सौभाग्य से सत्संग मिल जाए और सत्संग सुन करके हमारे अंदर एक ललक पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, शौक पैदा हो जाए परमात्मा से मिलने की, तो ये समझ लेना पक्की बात है कि परमात्मा ने हमें चुन लिया। क्योंकि ये सत्संग सबके लिए नहीं होता, कुछ चुनिंदा आत्माओं के लिए होता है। हो सकता है कि यहाँ पर एक ही आदमी, दो ही आदमी सुनने वाले, भीड़ जरूर लगी हुई है, लेकिन हो सकता है ये सत्संग उन्हीं के लिए आया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विचार से कह रहे हैं कि अगर संसार में कोई चीज दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्संगत दुर्लभ संसार और निमिष दंड भरिए कहवारा। कहते हैं खूब अच्छी तरह से सोच विचार करके कह रहा हूँ कि संसार में अगर दुर्लभ कोई चीज है तो मात्र सत्संग है। और इसी बात को कबीर साहब ने भी कहा कि संतों का समागम बहुत दुर्लभ है। और तो ये लड़की लड़का, धन दौलत, मकान दुकान, जमीन जजात तो पापियों के भी हुआ, रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे सभी के यहाँ हुआ, लेकिन इनके जीवन में न सत्संग रहा न भजन रहा। और इसी बात को एक दुल्हन दास संत हुए, उन्होंने भी कहा है, तात मिले पुण्य मात मिले शुद्ध भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वन मन चितपाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधलोक मिले वैकुंठों जाई, और मिले सब ही सुख पर सत्य समागम दुर्लभ भाई। बहुत दुर्लभता बताया। यहाँ तक कह दिया है दुल्हनदास जी ने कि स्वर्ग का भी सुख मिल जाएगा, स्वर्ग में सुख है पर सत्संग नहीं। कबीर साहब की वाणी से पता चलता, राम बुलावा भेजिया दिया कबीर रो, जो सुख साध संग में सो वैकुंठ न हो। तो सत्संग की महिमा महापुरुष बार बार दोहराए जा रहे हैं। सत्संग का ताकत, सत्संग की पावर बहुत बड़ी बताते हैं। उदाहरण समझने के लिए सभी को पता चलता है, जब हम इतिहास खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो कभी कभी कुछ राजा लोग धार्मिक तो हुए, लेकिन ज्यादातर राजा लोग क्रूर ज्यादा हुए। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कैसे बने, कब से बने? तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अच्छे संस्कार की वाले घर की थी, और उनके मायके में सत्संग हमेशा होता था, सत्संग की महिमा थी, जानते थे, रोज भजन बंदगी करते थे। लेकिन जब हरिश्चंद्र की पत्नी बन के आई तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी सत्संग की। तो उनके यहाँ एक जमादारनी काम करने आया करती थी।
तो एक दिन वो लेट आई, तो हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा कि तुम लेट क्यों आई? तो कहने लगी, महारानी जी, आज हमारे घर में रात को सत्संग हो रहा था और वहाँ की सेवा में मैं लगी थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो एकदम चौंक पड़ी। एकदम जब तो चौंक पड़ी तो कहने लगी, तुम्हारे यहाँ सत्संग होता है क्या? कहने लगी, हाँ होता है। कहने लगी, अच्छा कब होता है? कहते हर महीना रात को होता है, हमारे गुरु महाराज जी आते हैं। तो वो सुन करके उनकी पत्नी कहने लगा, अच्छा जब अब की बार सत्संग तुम्हारे गुरु जी आए और सत्संग हो तो मुझे जरूर बताना। कहने लगा ठीक है। महीना पूरा हुआ। कहने लगी, महारानी जी आज हमारे यहाँ सत्संग हो। कहने लगे ठीक है, मैं भी आऊँगी। तो उनकी पत्नी नौकरानियों के कपड़े पहना, और पुराने ज़माने में हर महल के पीछे से भी दरवाजे हुआ करते थे, तो पीछे के दरवाजे से निकल करके नौकरानियों के कपड़े पहना और सीधे उस जमादारनी के यहाँ चली गई। वहाँ बैठ करके सत्संग सुना। फिर वहाँ सेवा पानी भी हो रही थी, लंगर पानी की व्यवस्था थी। तो उनकी पत्नी, हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा कि मुझे भी कुछ सेवा मिल जाए। तो उन्होंने कह दिया, आप कुएं से पानी भर के ले आइए। हमें लोग अछूत समझते हैं, तो दिन में जब पानी कुछ इकट्ठा करते हैं तब अपना भर लेते हैं। अगर ऐसी बात है, आप सेवा चाहती हैं तो आप कुएं से पानी ले आइए। रस्सी बाल्टी लिया, घड़ा लिया, बाल्टी लिया और कुएं से पानी भरा। पानी भर करके और वो जैसे चल पड़ी, तो पुराने ज़माने में राजा लोग अपने नगर की निगरानी करने के लिए रात में नगर का फेरा किया करते, मुआयना किया करते। जब वही संयोग से पहुंचा, देखे कि अरे ये तो मेरी पत्नी तारावती है। राजा क्रोध आ गया कि अरे ये पता नहीं किस यार की सेवा करती है। तलवार निकाला और सर कलम कर दिया कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। और घोड़े में सवार वैसे ही चला, पीछे मुड़ करके देखा तो उनकी पत्नी जो है वैसे ही घड़ा लिए हुई, रस्सी बाल्टी लिए हुई फिर जा रही है। देख करके चौंक हो गया कि अरे मैंने तो इसका सर कलम किया और ये फिर ज्यों का त्यों जा रही। चली गई। हरिश्चंद्र घर में गए और कहीं जा करके वहीं अनमनी ढंग से अपने लेट गए। जब वहां सेवा किया और सत्संग सुन करके जो गई, तो राजा हरिश्चंद्र ने बुलाया कि सही बताना ये आखिर क्या माजरा है। तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं सत्संग में गई थी, जमादारनी के यहाँ सत्संग होता है। कोई अचरज न माने कि जमादारनी के यहाँ कैसे सत्संग होता होगा। सुपच का किस्सा जानते हैं ना यार, जो पांडवों की यज्ञ में सुपच महाराज ने भोजन किया है तब जाके सफल हुई। बहुत सारे महापुरुष हैं। बहुत बार हमारे मन में आ जाता है कि अरे ऐसे महापुरुष वहाँ कैसे होंगे। तो बहुत बार हुई है। रविदास जी महाराज का नाम सुने होगा, जिनकी शिष्या थी मीराबाई। तो हरिश्चंद्र देख करके और जब सब कुछ सत्संग की ताकत का समझ लिए आंखों देखो से, वहीं से सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए। वही की उनकी कसौटी थी, परख थी, प्रेरणा थी, वहीं से सत्यवादी बने। कहने का भाव यह है कि सत्संग की इतनी बड़ी नहीं। चलो ये तो बहुत दिनों की बात हो गई।
सतयुग की बात हो गई। लेकिन अभी लगभग 400 साल हुए गुरु नानक साहब के 5वें बादशाही गुरु अर्जुन देव ने, तो वो धर्म का जगह जगह प्रचार करते थे। एक जगह ऐसे चले गए गांव में, वहां सत्संग किया, पूरा प्रभाव पड़ गया, तो सभी ने कहा कि भाई हम भी अपने घर में सत्संग कराएंगे, हम भी अपने घर में सत्संग कराएंगे। तो गुरु अर्जुन देव महाराज ने कहा ठीक है, अगर सबकी अगर इच्छा है तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, और जिस दिन इसका नंबर हो, जो तारीख हो, उसी में आपके यहाँ सत्संग हो जाया करता। लिस्ट बन गई। तो उसी नगर में, अमृतसर में, 2 मजदूर रहते थे, बाप बेटे, गरीबी थी, मजदूरी करके वो अपना पेट पालते थे। तो जब देखा कि सभी ने अपना नाम लिखवा लिया सत्संग के लिए, तो बाप बेटे ने सलाह किया कि हम भी नाम लिखवा दें, हमारे घर में भी हो जाएगा। और जब हम आखिरी वाले दिन, 1 महीना है भी, 30 तारीख लिखवा लेते हैं, और 30 तारीख तक हम खूब डट के मजदूरी करेंगे और अपने घर में खूब बढ़िया से लंगर प्रसाद चखाएंगे, भोजन करवाएंगे, प्रसाद बंटवाएंगे। उन्होंने भी अपना नाम लिखवा दिया। जब सबके यहाँ सत्संग होते होते बेटे का नाम था सम्मन और पिता का नाम था मूसा, सब नाम लिखवा दिया। 15 दिन तक खूब मजदूरी किया, 15 दिन तक मजदूरी किया, पैसा कुछ इकट्ठा करते थे, ओवर टाइम भी लगाते थे ताकि कुछ प्रसाद, लंगर प्रसाद के लिए व्यवस्था हो जाए। 15 दिन तक मजदूरी किया और 15 दिन के बाद पानी बरसने लगा, झड़ी पड़ गई, और शाम को लोगों के यहाँ सत्संग होता रहा। 15 दिन बाद झड़ी पड़ गई और 15 दिन तक, 30 तारीख तक बूंद नहीं टूटी, मजदूरी नहीं लगी। जो कुछ कमाया था वो भोजन करके समाप्त हो गया। अब वो सोचने लगे क्या किया जाए, बड़ी नमूसी होगी, बदनामी होगी गुरु की, हमने नाम लिखा है। तो बहुत सेठ साहूकारों के यहाँ गए, भैया हमें लंगर प्रसाद के लिए जो घी, चीनी, आटा जो भी लगे हुए दे दीजिए, हम मजदूरी करके। लेकिन सभी जानते हैं कि मजदूरों की, गरीबों की इतना कोई विश्वास नहीं करता। कहने लगे जब ये खुद ही भूखों मर रहे हैं तो ये भोजन क्या करते हैं, ये भोजन का पैसा क्या देंगे, हमारे सामान का पैसा क्या देंगे। सभी ने मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया। जब सब ने मना किया तो बाप बेटो दोनों ने सलाह किया कि ऐसा करते हैं, धर्म के लिए चोरी कर देते हैं और सेठ के यहाँ नकब काट देते हैं, और जितना सामान हम निकालेंगे, वो जितना हम सामान निकालेंगे उससे हम 1.25 गुना कमा करके फिर अचानक किसी तरह उसी के घर में फेंक देंगे, हमारा आधा हो जाए। तो दोनों ने सलाह पक्की कर लिया, एक सेठ के यहाँ नकब काट दिए और बेटा घुस गया, सारा सामान पकड़ाता गया और मूसन जो है पकड़ करके वो सब इकट्ठा करता रहा। सारा सामान निकाल लिया, बाहर निकले, सामान घर में रखा, देखने लगे कि कोई चीज रह तो नहीं गई। तो देखा तो नमक और मिर्च रह गया, सब सामान तो आ गया लेकिन नमक मिर्च नहीं था। तो नमक मिर्च के लिए फिर कहने लगे अब ये तो जितना जल्दी कहाँ मिलेगा, चलो फिर ले चलते। जब वहां पर पहुंचे फिर वो लड़का घुस गया, सम्मन फिर घुस गया, नमक भी पकड़ा दिया, मिर्च भी पकड़ा दिया। इतने में सेठ जग गया और जग करके देख लिया कि अरे मेरे घर में तो नकब कट गई है, ये चोर घुसा हुआ है। जैसे ही सम्मन जो है निकलना चाहा, उसके पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ करके और दीवार में लात लगा दिया, पूरी ताकत लगाई लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। वहीं पर वो कहता है पिताजी मेरा सर कलम कर दीजिए, मेरा सर कलम कर दीजिए।
और गुरु का प्रोग्राम करवाइएगा, मेरी परवाह नहीं। पिता होकर के कैसे करेंगे? यह सच्ची घटना है, यह हकीकत की घटना, इतिहास पढ़िएगा। पिता से कैसे कलेजा कैसे सर कलम करे। उसने कहा पिताजी तुम्हें गुरु की कसम है और मेरा सर कतम कीजिए। तो उसने खंजर लेके आए थे और उसका सर कलम कर दिया। अब सर कलम कर दिया, नमक मिर्च उठाया और सिर को लेते गया, घर में रख दिया। बेटे का कत्ल हो गया तो मन में तो आता ही है, रख दिया। थोड़ी देर में जो सेठ था उसने सोचा कि यार ये लाश तो बड़ा लफड़ा हो गया, पुलिस आएगी तो पता नहीं मेरे 302 का केस लग जाएगा। तो उसने सोचा ये गांव में जो सम्मन मुसलमान गरीब मजदूर रहते हैं उनसे जाकर के कहूँ कि ये लाश को जाकर के ठिकाने लगा दे। गया वहाँ दरवाजा खटखटाया, मुँह से निकला क्या बात है भैया? तो सेठ ने कहा मेरे घर में एक गजब हो गया, कत्ल हो गया और तुम चलो बाप बेटे उस लाश को गायब कर दीजिए और जो पैसा मांगोगे ले लो। तो उसे तो मालूम नहीं। उसने कहा चलो ठीक है, मेरा लड़का तो कहीं गया है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उस लाश को गायब कर दूँ। गया, उसने एक कंधे में किसी तरीके से निकाल करके बांध बूंद के लाया और पीछे वाले कमरे में लेटा दिया, वहीं पर सिर भी रख दिया। सवेरा हो गया। जब सवेरा हुआ तो जो गुरु महाराज के लांगरी थी भोजन बनाने वाले, जैसे हम कह देते हैं हलवाई, तो जो लांगरी थी गुरु महाराज के पर्सनल उनके हुआ करते थे, तो लांगरी उनको लांगरी बोलते हैं, लंगर बनाने वाले। लांगरी आया, कहने लगे भाई कहाँ है, लाओ सामान, प्रसाद बनना है। मूसन सारा प्रसाद देता गया, प्रसाद तैयार हो गया, गुरु महाराज जी का आना हो गया, सत्संग शुरू हो गया। सत्संग 1 घंटे का सत्संग होता था, 1 घंटे सत्संग हुआ, फिर हुआ भाई प्रसाद चखो, सब लोग लंगर चखने लगे। सेवादार सब लंगर परोसा, सारी संगत भोजन किया, गुरु महाराज जी बैठे थे। जब सब लोग भोजन कर लिया तो गुरु अर्जुन देव महाराज कहने लगे आओ भाई बेटे चलो हम भी भोजन करें। कहने लगे वो 3 थाली लगाओ। तो कहने लगे महाराज जी मेरा लड़का जो है बुखार बहुत है, बुखार चढ़ा है, वो नहीं उठ पा रहा। कहने लगे अरे जाओ तुम बुलाओ, कहीं जाकर चल के लंगर चखे। अब उसे तो मालूम था, सिर को जुड़ा दिया था, वैसे चादर डाल दिया था, वो भीतर गए, उसे तो पता ही था कि ये तो मरा पड़ा। वो फिर वापस आ कहने लगा महाराज जी बहुत जोर से बुखार आ। अरे कहने लगे जाओ तो बुला करके आओ, प्रसाद पाए, फिर अपना देखा जाएगा, दवा गोली होगी। फिर गए, फिर वापस आ गए। कहने लगे महाराज जी बहुत बुखार चढ़ा है, नहीं आ रहा, आप प्रसाद पाइए। कहने लगे लगता है तू अब वो नहीं आएगी, मुझे ही बुलाना पड़ेगा। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने 3 आवाज लगाई, ऐ सम्मन बेटे, सम्मन बेटे आजा, तेरी थाली लगी हुई है। वहीं से उठ करके आ गया। इस सत्संग की महिमा, ये हकीकत की किस्सा ये नहीं कि काल्पनिक है। बहुत से ऐसे जैसे जिसकी श्रद्धा होती है, जैसे मौरध्वज ने अपने लड़के को चीर डाला था, तो ये कोई ये ना समझे कि ये झूठी काल्पनिक किस्सा कहानी है। सत्संग की इतनी बड़ी ताकत है, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, वो बात अलग है, हम नहीं समझ पाते हैं, वो बात अलग है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सत्संग की महिमा और गुरु की महिमा। साक्षात विष्णु जो भगवान कहे जाते हैं, उनकी कहने की ताकत नहीं है,
क्योंकि कबीर साहब के माध्यम से पता चलता है। गुरु की महिमा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर धरती का कागज बना डालूं और पहाड़ों की स्याही बना डालूं, समुद्र का पानी बना डालूं और ये जितने वृक्ष हैं इनकी कलम बना डालूं और गुरु की महिमा लिखना चाहूं, लिखना शुरू कर दूं, तो ये धरती रूपी कागज खत्म हो जाएगी, ये वृक्ष रूपी कलम खत्म हो जाएंगे और ये पहाड़ रूपी स्याही खत्म हो जाएगी, जल रूपी पानी, ये समुद्र सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी गुरु का गुण नहीं लिखा जाएगा, कम पड़ जाएगा। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा भी बता रहे हैं। सत्संग वो ताकत है, सत्संग वो चीज है, सत्संग वो सरोवर है कि अगर सत्संग में कोई एक डुबकी लगा ले, तुरंत कौवे से हंस, तुरंत 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 कौवे से हंस बढ़ाया। मज्जन फल देखी तत्काला का हुई फिर हुक्म मराला। कह रहे हैं कौवा से हंस तुरंत बन जाएगा, सिर्फ डुबकी लगाने की देर है हमारी। और साथ में ये भी कह रहे हैं, सुने आचरत करे जिन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। कहते हैं, देख लीजिए प्रमाण। थोड़ी देर के लिए वाल्मीकि भी जमादार था, डाकू था, रत्नाकर नाम था उसका पहले का, बहुत बड़ा खतरनाक डाकू था, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोहबत मिली नारद की और इतना बड़ा ऋषि बन गया कि रामचंद्र जी से पहले, पैदा होने से पहले रामायण लिख डाली। किसका? इस सत्संग का ही असर हुआ। कह रहे हैं ये किसी की बस की बात नहीं है। विधि हरि हरि कवि गोविंद वाणी, कहां से साध महिमा सब जानी। साक्षात विष्णु सत्संग की महिमा के बयान नहीं कर सके और अपने लिए कह रहे हैं, मैं तो एक साग सब्जी बेचने वाला जैसे हूं, मैं तो सत्संग की महिमा का बखान भी नहीं कर सकता। कह रहे हैं मैं तो, मेरी हालत तो वैसी ही है। कहने का भाव सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा, नाम की महिमा, जो गुरु के माध्यम से हमें नाम मिलता है, उस नाम की महिमा, उसी से तो बेड़ा पार होना। इसलिए हमें महापुरुष कह रहे हैं निगुरा हमको मत मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरा के शीश पर कोट पापियों भार। कबीर साहब कह रहे हैं एक निगुरा न मिले, पापी 1000 मिल जाए, क्योंकि एक निगुरा को करोड़ों पाप का भार होता है, तो पापी होगा तो कम से कम 100 पाप होगा, लेकिन निगुरा के ऊपर करोड़ों पाप। वेद व्यास जी ने पुराणों में कहा है कि निगुरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, सुबह सुबह निगुरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। और जितने भी गुरु नानक साहब का सतगुरु बांधो गुरु नहीं कोई, निगुरे का है नाम बुरा। कहते हैं निगुरे का नाम ही बुरा। और कह रहे हैं गुरुमंत्र ही रस, गुरु नानक साहब कह रहे हैं गुरुमंत्र ही रस, जो प्राणी धिगत जन्म भ्रष्ट है, कुकर सूकर गदर्भ है, काका है सर्पन तुन खल। कहते हैं निगुरा सर्प जैसे, खल है, कौवा जैसे, कुत्ता जैसे, गधा जैसे है, अगर जिसको गुरु नहीं मिला। सुखदेव और नारद निगुरे थे, लेकिन ये साक्षात शरीर में ही वैकुंठ चले जाते थे, लेकिन वहां अपमानित कर दिया जाता, अंदर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि निगुरा थे। और जब तक हमें
सतगुरु कोई नहीं मिलेगा। ये हम चाहे जितनी भक्ति करते रहे, चाहे जितनी भक्ति कर रहे हैं, ये सार्थक नहीं होगा। हाँ, जिसको हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, कोई राम राम सीताराम जप रहा है, कोई राधे कृष्ण जप रहा है, कोई ओम नमः शिवाय जप रहा है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जप रहा है। कुछ लोगों का रामायण की बात ले लेते, राम रामे थी नवे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम राम। ठीक है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन अगर सोचे कि इन नामों से हमें हमारा बेड़ा पार हो जाएगा तो ये धोखा है। क्यों? अगर इन्हीं नामों से हमारा बेड़ा पार हो जाए तो फिर गुरु के लिए क्यों कहा जाता? ये नाम तो हम बचपन से जान लेते हैं, ये नाम जपना तो हम बचपन से जान लेते हैं, माँ बाप के द्वारा जान लेते हैं, परिवार के द्वारा जान लेते हैं, समाज के द्वारा जान लेते हैं कि राम राम सीताराम जपना चाहिए, ये भगवान का नाम है। फिर गुरु के लिए क्यों कह दिया गया? बिन गुरु भवजल तरे न कोई, शिव मिलन शंकर सम हो। इसका कोई जरूर इसमें कारण कह दीजिए, जरूर समझ लीजिए। ये नाम जो जितने भी जपे जा रहे हैं, इनकी मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नाम अगर सच्चे दिल से जपा जाएगा तो इसका फल मात्र यही होगा, किसी जन्म में हमें किसी संत सदगुरु की शरण मिलेगी, इसका फल ये होगा। क्योंकि ये नाम वर्णात्मक नाम जो हम अपने मन से मर्जी से जप रहे हैं, खिंच के द्वारा, क्योंकि आत्मा की खिंच है, आत्मा की खिंच है ये, क्योंकि परमात्मा का अंश है, ईश्वरेंश जीव, ये परमात्मा की अंश होने के नाते तो ये धर्म की तरफ इसका झुकाव है, परमात्मा की तरफ इसे झुकाव है, तो ये खिंच मारती है। जैसे आग जो है सूर्य का अंश, जब आग जलती है तो ऊपर की तरफ लोग खींचती है। पानी समुद्र का अंश है, पानी अगर एक बाल्टी डाल दो तो नीचे की तरफ वो खींच मारता है ना, अपनी अंश की तरफ। इसी तरह ये आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते खिंच मार रही है, ये रूह, ये आत्मा, तो किसी के माध्यम से ये राम राम जपना, सीताराम जपना, ओम नमः शिवाय जपना, ये भक्ति है, तो ये भी अपना जपने लग जाता है। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से इन नामों को भी अगर जपता है तो इसका निचोड़ और इसका फल यही मिलेगा, किसी न किसी दिन, किसी जन्म में, या तो इसी जन्म में या तो अगले जन्म में, ये पुण्य फल जब प्राप्त हो जाएगा तो इसका फल मात्र ही मिलेगा। कोई संत सदगुरु की शरण मिलेगी। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से पता चलता, पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसृत करियंता। जब हमारे पुण्य का पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो इसका फल यही मिलता है। और जब किसी संत सदगुरु का सत्संग मिलेगा तो क्या होगा? विवेक जग जाएगा, विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि आखिर भक्ति है क्या चीज। भक्ति का पता कहां से चला? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिन सत्संग ने पावन प्राणी। भक्ति का पता मात्र सत्संग से चलेगा, जिस भक्ति को करने से हमें मोक्ष मिलनी है। अगर हम मनमानी भक्ति करते नहीं, फल भी उसका भी मिलेगा। जो और हम भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का ज्यादा से ज्यादा हमें वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। और जब हमारा पुण्य फल खत्म हो जाएगा, फिर पुनः इस संसार में आना होगा और किसी अच्छे घर में जन्म होगा, फिर हम कुकर्म करेंगे, फिर वहीं पर आ जाएंगे। जब तक संत सदगुरु की बताई हुई भक्ति हम नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगी। सुख सुविधाएं तमाम मिल जाएंगे, स्वर्ग में वास मिल जाएगा। और ये परमात्मा का कानून है। परमात्मा ने अपने मिलने के लिए ये कानून बनाया हुआ है, खुद का उनका बनाया हुआ है। गुरबाणी में लिखा है, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, बिन सतगुर कोई न पाए, बिन सतगुर कोई न पाए, प्रभु ऐसी बनत बनाई है। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। कहते हैं बगैर गुरु के हमें वो भक्ति मिलेगी नहीं।
और वो नाम, जिस नाम को जपने से हमें मोक्ष मिलानी है, वो नाम किसी संत सदगुरु से मिलेगा। रामायण में कह रहे हैं, भेद जाय विद नाम महि गुरु बिन जान न कोय, और तुलसी कहीं विनीत वर जीव रज सिहु। प्रमाण मिल रहा है ना, वो नाम किसी संत सदगुरु से मिलेगा। बगैर गुरु के नाम के बगैर अगर जो भी हम भक्ति करते हैं, पहली बात तो कोई लोग भक्ति करता मेरे बाल बच्चे हो जाए, मेरे बाल बच्चे हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे धन दौलत आ जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा मकान बढ़िया से बन जाए, शोहरत बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, तमाम तरीके की आकांक्षाएं लेकर के भक्ति करते हैं। ये तो कोई बिरले होगा, ये तो कोई बिरले होगा कि उस भक्ति को करता होगा कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए टंटे कट जाए, ओ कोई बिरले होता। इसलिए महापुरुष जो हम, एक उदाहरण है, बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। एक बार एक महात्मा जी थी, तो वो एक तोता को पकड़ लिया, नदी के किनारे वो सीताराम सीताराम जपते थे, और कह दिए यही होता था कि अगर सीताराम सीताराम जपोगे तो बंधनों से मुक्त हो जाए। तोता भी सुन रहा था। तोता जब नजदीक आया तो पकड़ लिया, तो उसको सीताराम रटना सिखा दिए। जब तोता सीताराम सीताराम जपने लगा तो शिकारी आया कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया, इसको किसी तरीके से अगर पकड़ लूँ तो बड़े अच्छे महंगे दामों में बिके दिए, तो सुबह होते ही हमें राम राम नहीं जपना पड़ेगा। पकड़ लिया, उसके बाजार में महंगे दामों में बेच दिया, और वो पिंजरे में सेठ ने खरीद लिया। रोज सुबह सुबह सीताराम 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 जपता, सबके जगने से पहले ही वो भजन करने लगता। पिंजरे में कह देगा, वहीं पर एक भागवत हो का आयोजन रखा गया, तो भागवत बांचने वाले जब लास्ट में आरती वगैरह करें तो सबको कहते थे, जैसे सब लोग बैठे कहें बजो सीताराम जपो, सीताराम जपो तो बंधन छूटे। तो जब ये कहते सीताराम जपो तो बंधन छूटे, तो वही तोता खड़ा था, तोता टंगा हुआ था, उसने कहा वृथा वचन मत बोल झूठे, कहते बेकार के बात मत बोल, सीताराम जपो तो बंधन छूटे। मैं तो सीताराम जपता था, मैं और जकड़ गया, अच्छा पिंजरे में जकड़ गया, और तू कहता है कि सीताराम बोल तो बंधन छूटे, वृथा के वचन मत बोल। अब वो भागवत सुनाने वाले विद्वान कहते यार ये तो मेरा अपमान कर देता है, अपमानजनक बात कर देता है। कहते हैं वृथा वचन मत बोल, झूठे झूठी बात कहता है। संयोग से उसी दिन एक उसका भाई और था तोता का, वो भी पकड़ा गया था। तो उसने जब देखा कहने लगा यार ये बता तू कैसे बंधन से छूट गया। कहने लगे मुझे एक ऐसा गुरु मिल गया, ऐसा गुरु मिल गया, उसने मुझे इल्म बता दिया, गुर बता दिया, और मैं बंधन से मुक्त हो गया। कहने लगा यार मैं भी आखिर हूं तो मैं तेरा भाई, मुझे भी गुरु से मुलाकात करवा। कहने लगा देख फिर आज कोशिश करूंगा, उनसे विनती करूंगा। तो उसने कहा हंस से, कहने लगा हमारा एक भाई भी कैद में, उसे भी गुरु बता दीजिए। कहने लगा चलो ठीक है तुम्हारा कहने कर दूंगा। अब वो आया, सारे कान में बात बता दिया, और बात क्या बताया, कहने लगा देख सुबह सुबह सेठानी झाड़ू लगाने आएगी, और ऐसे आंखें पलट लेना, ऐसे आंखें पलट लेना, पैर ऊपर को कर लेना और बिल्कुल पलटा रहना, तो सेठानी देखेगी कि ये मर गया, ये मर गया है, तुझे निकाल करके फेंक देगी, वहीं पर तुझे चांस मिल जाएगा, उड़ जा। वैसे ही किया, सुबह सेठानी वह झाड़ू लगाने आई और वो आंखें पलटी हुई थी, पर कुछ ने कहा क्या पता बिल्ली ने फुफकार मार दी, वो हादसे में मर गया। उसने निकाला फेंक दिया, और जैसे फेंका फर से उड़ करके वहीं आम के डाली में बैठ गया। सुबह विद्वान जी है कहने लगे पिंजरा तो खाली है, लगता है मर मुर गया, चलो आज से बात जो है इंसल्ट तो नहीं करेगा। भागवत जब हुई तो शाम को आरती होने के बाद कहा और ललकार के कहा, कहने लगा
सीताराम बोले तो बंधन छूटे। तो वहीं पर तोता खड़ा कहता है वृथा वचन मत बोल झूठे, अरे ऐसे बोल गुरु मिले तो बंधन छूटे, ऐसे बोल गुरु मिले तो बंधन छूटे। ये नाम जपते जपते तो मैं बंधनों में जकड़ गया, लेकिन मुझे हंस रूपी जब गुरु मिल गया और उसने मुझे गुर बता दिया, छूटने का गुर बता दिया और देख मैं आजाद। गुरु मिले तो बंधन छूटे, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। जब तक हमें कोई संत सदगुरु नहीं मिलेगा, और साथ में ये भी है, ये नहीं कि गुरु तो बहुत घूम रहे हैं, गुरुआ तो घर घर फिर दीक्षा अमरी लो और कई डूबो कई उबलो टका पर दनी दे। कहते आओ आओ हमारा चेला बन जाओ, आओ हमारा चेला बन जाओ, और क्या दान दक्षिणा हमें दो, चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ। कहते हैं आओ। इसलिए झूठे गुरु से भी हमें सावधान है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा जे गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति ने जीव का जान, सो गुरु झूठा जानिए त्यागत देव न लाए। जब हमें सच्चा गुरु मिल जाएगा ना, हमारी पूरी कशिश होगी, तड़प होगी, वो परमात्मा की दीदार करा देगा, दीदार करा देगा। इसलिए कबीर साहब ने जे गुरु से भ्रम ना मिटे उसको त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। श्री दयाल जो टोपी वाले बाबा हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है शब्द सुरत बिन जो गुरु होई ताको छोड़ो पाप कटा। कहते हैं जिसको परमात्मा का साक्षात्कार न हुआ हो उसके पल्ले में मत लग जाना, उसको त्याग देना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हराई द्रव्य सिख शिष शोक न हराई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सिर्फ जो द्रव्य का यार हो, उस गुरु के लिए कह रहे हैं कि वो घोर नरक में जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं गुरुआ तो घर घर मिले दीक्षा अमरी लो, कई डूबो कई ऊपरो टका पर दनी दे। वही बात फिर दोहरा दी और कह रहे हैं गलियारे में गुरु फरत हैं, कंठी घर घर देते और काम उनको नहीं द्रव्य कमाओ है। और उनको काम कुछ नहीं, द्रव्य कमाने का मतलब फिर और बना लेंगे तुम मेरे जजमान हो। फिर आएंगे अरे भाई जजमान भैंस का मुहारा नहीं, गिरमा चाह कर, अरे यार जजमान छाता फट गया, अरे जजमान जूता फट गए। इनको गुरुआ कहा गया। गुरुआ तो घर घर मिले, गुरु गलियारे में गुरु फिरते हैं, कंठी घर घर देते और काम उनको नहीं द्रव्य कमाने हेते, सिर्फ पैसा कमाने का। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहते हैं ये गुरु, ये जब गुरु मिल जाते हैं तो कहते हैं गुरु मिले तो ऐसे कहें लाए कछु मुहि देव, और सतगुरु मिले तो यूं कहें नाम सत्य का ले। यानी जब सतगुरुओं की मिल जाएगा तो सिर्फ भजन की प्रेरणा देगा। भजन करो ध्यान करो। इसलिए कहा जब तक गुरु न मिले साचा, तब तक करो 10-20 पांचा। जब तक हमें सच्चा गुरु न मिल जाए बदलते रहिए। जिस दिन हमें सच्चा गुरु मिल जाएगा आत्मा मान जाएगी। आत्मा मानी नहीं जाएगी अगर हमारे अंदर पूरी पात्रता है। नाम दान के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, गुरुमंत्र के माध्यम से वो साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन कबीर साहब ने कितनी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा है आजकल तो चेला भी पापी गुरु भी पापी।
दोनों। उदाहरण दिया है लोहे की नाव का और ऊपर लोहा लादा हुआ। कबीर साहब कह रहे हैं कबीर मेरा सार का ऊपर लादा सार, पापी का पापी गुरु ये गुरु संसार। क्योंकि हम गुरु भी ऐसा चाहते हैं ना, हम गुरु भी ऐसा चाहते हैं। एक बार में मेरा एक जगह प्रोग्राम हो रहा था तो कहने के महाराज जी हम ऐसा गुरु बनाना चाहते कि कभी मिले ना। हमने कहा ठीक है तुम्हारा, तो फिर ऐसा करो बद्री नारायण में चले जाओ, वहाँ कह दोगे यहाँ जब लौट के आओगे तो कहोगे हमारे गुरु बद्री नारायण के हैं। अचंभित कर देंगे कि अरे हमारे गुरु बद्री नारायण के। और उधर वाले क्या कहेंगे? उधर वाले कहेंगे हमारे गुरु चित्रकूट के, चिल्ली वाले भाग तमाम मिल जाएंगे। तमाम रोज दीक्षित करते हैं, रोज नामदान देते हैं, रोज गुरुमंत्र देते हैं चिल्ली वाले भाग। मैंने देखा उधर वाले कहते चित्रकूट चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, इधर वाले कहते बद्री नारायण। कोई कोई कहता हमारे गुरु तो सेतबंद रामेश्वरन के हैं। गुरु को हम नहीं ढूंढ सकते, गुरु हमें ढूंढेगा। गुरु हमें ढूंढेगा और कब ढूंढेगा? जब हमारे अंदर पूरी पात्रता हो जाएगी, हमारे लेखे में हो जाए, संजोग बन जाएगा, वो यही घर में चल के आ जाएगा। जब उनका, इसलिए महापुरुष कहते हैं आजकल के वो लोभी गुरु स्वार्थी चेला, दोनों की बात है। लोभी गुरु स्वार्थी चेला दोनों नरक में ठेला, दोनों एक दूसरे को ठेल। सच्चा गुरु कौन है? कबीर साहब ने कहा साधु साधु सब बड़े। कहते मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, कहते साधु साधु सब बड़े, अपनी अपनी ठोर शब्द विवेकी पारखी सो माथी की मोह। यानी शब्द, यानी वो परमात्मा जिसको अंदर साक्षात्कार हो गया है, परमात्मा का दीदार हो गया है, शब्द विवेकी, यानी वो शब्द का आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होशी भी सच, जिसमें वो सच प्रकट हो गया है, वही है सच्चा गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी का राम नाम अनादि ब्रह्म सुमरे शंकर शेष। राम चरण साचा गुरु यो देव उपदेश। जो सच्चा गुरु होगा वो नाम का उपदेश देगा, नाम की भक्ति बताएगा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। वो नाम, जिस नाम को जपने से हमें मोक्ष मिल जाने, उसके लिए कहा ब्रह्म राम थे नाम बड़ बड़दायक वरदान, और रामचरित सतकोट महल्ली में है सजिए जान। जिस नाम को शंकर ने जपा, ब्रह्मा ने जपा, विष्णु ने जपा, कहते सुमिरे शंकर शेष। वो नाम किसी संत सदगुरु पे से मिलेगा, ये किताबों में नहीं है वो नाम, धर्म ग्रंथों में नहीं है। धर्म ग्रंथों में तो परमात्मा की नाम की महिमा बताई गई है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ना। सुल्तान बाहू ने भी कहा, उन्होंने भी कहा है नाम फकीरा तिसेदा बाहू, नाम फकीरा तिसेदा बाहू, घर बिच यार बिखाले हो। कहते हैं मैं कुर्बान उस मुर्शिदा जो अंदर मेरे खुदा को लखा दे, वो है गुरु सच्चा। ये जो हज करने वाले हैं, मक्के मदीने जाने वाले हैं, और ये तमाम तरीके की भक्ति बताते हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, वजू करने वाले हैं, इनकी मैं बात नहीं करता। बुल्ले शाह जी कहा ना खुदा मसीते मिलता, ना खुदा बिच काबा, ना खुदा कुरान किताबा, ना खुदा नमाजे। बुल्ले शाह जद मुर्शिद मिलिया, छुट्टे सब तगाजे। कहते हैं ये जो नमाज में नहीं है, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, न कुरान में घुसा है वो खुदा। जब कोई मुर्शिद मिल जाए, गुरु मिल जाए, और वो परमात्मा का भेद बता दे, उस खुदा का भेद बता दे,
बुल्ले जैसे मुर्शिद मिल गया, छोटे सब तगादे। उन्होंने कह दिया इन किताबों ने मुझे, ये कुरान ने मुझे भरमा डाला। और जब उनको इनायत शाह लाहौर में गुरु मिले मुर्शिद के लिए, और तुरंत उस परमात्मा का, उस खुदा का दीदार करा दिया। उसी वक्त सारी किताबें जला दी कि इन किताबों ने मुझे धोखा दिया। इनको तो मैं रटता गया, इनके कहने के मुताबिक तो मैं चलता गया, लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। ये तो वो खुदा जब मिला जब मुझे कुछ मुर्शिद मिला और मुझे बैत कर दिया, यानी गुरमंत्र दे दिया, और उसके विधि के अनुसार मुझे वो परमात्मा मिल गया। इसलिए कह रहे हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बन दिए जो शब्द बतावे दाम। कहते हैं जो परमात्मा का भेद बता दे, जो उस नाम का भेद बता दे, वो सच्चा गुरु है, वही सच्चा गुरु है। और उसी का जब तक है पल्ला नहीं पकड़ेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम गुरु की तो चलो बहुत बात दूर हो गई। आज हम ये सब असलियत को छोड़ करके झूठी झूठी आशाओं में, झूठी तृष्णाओं में, झूठी तृष्णाओं ऐसा कर। हर आदमी अपने बच्चे को कहता है नोट छापने की मशीन बनाना है मुझे। हर आदमी अपने बच्चों को नोट छापने की मशीन बनाने में लगा। ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले। पढ़ाने लिखाने बुराई नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाओ लिखा, पढ़ाई लिखाई कराइए, कोर्स में करवाइए, लेकिन ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि मेरा लड़का बिल्कुल नोट छापने की मशीन बन जाएगा। नहीं होगा। वहीं से जो राम रच राखा, अब कोकर तर्क बढ़ाऊं शाखा। जो हमारी किस्मत में वो होगा। हमारे सोचने से अगर कोई होता ना, हमारे सोचने से अगर होता ना, तो आज हमारा मकान जो है सोने का होता है, जैसे रावण की लंका थी। हुआ क्या? हमारे सोचने के मुताबिक आज तक हुआ कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि जो होना होगा वो होगा। कर्तव्य करो, कर्म करो, लेकिन ये उम्मीद ना करो कि जो मैं सोच रहा हूं वो हो जाएगा। नहीं होगा। ये सारी झूठी आशाएं तृष्णा। एक उदाहरण समझने के लिए, एक डॉक्टर साहब थे, बहुत बड़े सर्जन थे। तो रात को कोई मरीज आ गया, तो रात को लेट आए, करीब 11:30 बज गए। डॉक्टर ने इंतजार कर रही थी। कहने लगे, जब डॉक्टर पहुंचे तो कहने लगे चलो खाना लगा। कहे लेट क्यों आ गए? कहने लगे आज मुझे एक ऐसा मरीज आ गया, उसकी दवा दारू में मुझे लेट हो गया। खाना आ गया टेबल में। डॉक्टर साहब कहने लगे मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर ने ये जब सुना तो कहने लगे ये तो ठीक नहीं है, बताओ मेरी बहू जब आएगी तो मेरे जैसे इंतजार करना पड़ेगा, 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा। तो डॉक्टर ही कहने लगी नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनाना, मैं तो इंजीनियर बनाऊंगी। अब डॉक्टर कहने लगे नहीं मुझे डॉक्टर बनाना है, अच्छा डॉक्टर, मैं अपने से बढ़िया डॉक्टर बनाऊंगा, सर्जन बनाऊंगा। डॉक्टर ने कहने ना मुझे इंजीनियर बनाना। दोनों में भैया कहा सुनी होने लगी। वो कहने मुझे डॉक्टर बनाना, वो कहा मुझे इंजीनियर बनाना, वो कहा मुझे डॉक्टर बनाना, वो कहा मुझे इंजीनियर। और कहते सुनते पूरी रात उनकी खबर चौथ होने लगी। वही बगल में एक पड़ोसी रहते थे बुजुर्ग, तो वो कहने लगे देखो तो इनके घर में कितना बढ़िया शांति से माहौल, पता नहीं आज इनके घर में क्या भौसा मचाए रहे। उन्होंने सवेरा हुआ, दरवाजा खड़खड़ाया, डॉक्टर ने दरवाजा खोला, कहने लगे अंकल जी आइए। बरंडे में अंदर वाले आंगन की तरफ तखत पड़ा था, उसी में बैठ गए। कहने लगे पहले आप मुझे ये बताओ कि आखिर आज तुम्हारे घर में ये बहस किस बात की हो रही थी? कहने लगे क्या बताएं डॉक्टर अंकल जी, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, सर्जन बनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारी पत्नी कहती नहीं मुझे इंजीनियर बनाना। तो उस बुजुर्ग ने कहा देखो एक बात ऐसा है, किसी बच्चे का शौक होता है,
कोई खिलाड़ी बनता है तो उसके बचपन से मालूम हो जाता है। तो एक काम करो, उस बच्चे को बुलाओ तो आखिर वो बच्चा बनना क्या चाहता है। तो डॉक्टर ने कहा वो तो अभी 2.5 महीने का पेटे मां। तो जब ये बात कहा तो कहा पता नहीं, ये पता नहीं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, कि होगा कि नहीं होगा। बताओ, अभी बच्चा हुआ ही नहीं है और कहते हैं मुझे डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। कहने का भाव यह है कि झूठी आशाओं और तृष्णाओं में, झूठी झूठी आशाओं और तृष्णाओं में हम सब लोग लगे हुए हैं, इसी में भरम रहे। हुई है वही से जो राम रच राखा, अब को कर तरक बढ़ानो शाखा। जितना जो होना होगा वही होगा। हाँ, कर्म करें, कर्म करें। इसलिए जो है अब आज का सत्संग यही से आज से समाप्ति होगा। तो एक बात और कहूँगा, क्योंकि बहुत सी बहनें भी बैठी, छोटी छोटी बेटियाँ भी बैठी हैं, है ना। तो कभी कभी मैं कहा करता हूँ, कभी कभी डांटता भी हूँ, लेकिन बच्चों को भी लाइए सत्संग में, लड़कियों को भी लाइए, लड़कों को भी लाइए, क्योंकि बचपन से संस्कार पढ़ते हैं, बचपन से संस्कार पढ़ते हैं। और संस्कार वाली लड़की जब किसी के घर में बहू बेटी बन के जाती है तो वो रंग बदल देती है, खराब से खराब घरों को सुधार देती है। अगर किसी ऐसे घर में पड़ी, अगर बचपन से संस्कार पड़े हुए, इसलिए मैं कभी कहा करता हूँ कि जब लड़का लड़की की शादी करते हैं तो लोग गुण मिलाते हैं, है ना। और गुण मिलाते हैं, कहते हैं लड़की लड़का के गुण मिला लीजिए। तो मैं तो ये कहूँगा लड़की लड़का के क्या गुण मिलाना, अगर गुण मिलाना है तो सास बहू की मिलवा लीजिए, सास बहू की गुण मिलाइए जो अगर गुण मिलाने, क्योंकि इनका तीन में कई बार आमने सामने होता है, लड़ने की नौबत आ जाती है। तो सास बहू लड़की लड़का का क्या गुण मिलाना है, वो तो दोनों आपस में समझौता बन कर ले, बस हो गया कि देखो आज से हम तुम और पति पत्नी के रूप में स्वीकार हो गए समाज को। लेकिन घर में रहते कभी खड़बड़ा देते हैं बर्तन, तो कभी तुम गर्म हो तो हम नरम, कभी तुम गर्म तो हम नरम। अगर तुम अंगार बन जाए तो तुम जलधार बन जाना, और अगर आग में बनूं तो पानी बन जाना, बस इतने समझौता। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बहू लाना तो बहू लाना बहू रानी मत लाना, बहू लाना बहू रानी मत लाना, क्योंकि बहू में और बहू रानी में अंतर है। बहू रानी जब आएगी तो तमाम सारे ढेर दहेज लेकर के आती है। अरे यहाँ तक कि मैं क्या बताऊं, रिश्तेदारी का मामला है, बहू एक आई है तो कार लेके आई है, और कार लेके आई है तो भैया पहुंचते ही अपनी सरकार चलाना शुरू कर दी अपने घर में जा करके ससुराल में, क्योंकि कार लेकर के आई है। इसलिए कहता हूँ जो बहू आएगी तो संस्कार लेके आएगी, बहू रानी आएगी तो कार लेके आएगी, और जो कार लेकर के आएगी तो अपनी सरकार चलाएगी, और जब अपना सरकार चलाएगी तो अपने पति को पाठ नहीं पढ़ाएगी, पट्टी पढ़ाएगी। बांट ले लो, बांट ले लो, बांट ले लो। और वो ऐसे पट्टी बढ़ाई कि कुछ ही दिनों में वो घर नरक बन जाएगा। अगर वो जो बहू आएगी ना तो संस्कार लेके आएगी, वो घर को बिगड़ी हुई घर को संवार देगी, क्योंकि वो संस्कार लेकर के आई। एक नमूना छोटे से बता रहा हूं आपको, शायद पता नहीं यही है बिट्टी, रानी बिट्टी क्या है। और जो एक लड़का है वो बिराउर की लड़की आई, पहले दिन वही प्रसाद लेकर के आई। ये सत्संग के कुछ संस्कार इसके पड़े रहे, विचार कीजिए। और 2-3 दिन का इकट्ठे प्रसाद अपना घर में ले, पता चला उसे कि 2-3 दिन सत्संग होना, ये क्या है, ये संस्कार लेके आई। अगर मेरा ख्याल है इसके पास इसके इतने संस्कार जरूर रहे होंगे कि अपने घर में लड़ाई नहीं किया होगा, अगर लड़ाई किया होगा तो कोच के इसे लड़ाई सिखाया गया होगा।
जो सत्संग के संस्कार लेकर के आती है, बिगड़े हुए घरों को सुधार देती है। सत्संग वो चीज है, बस पढ़ता है। और अगर बहू रानी आती है तो पट्टी पढ़ाती है, बांट ले। और ऐसा घर में, ऐसे घर में क्या करेगी? पहले पुराने जमाने में जांच चलता था ना, बहने जरा हाथ उठाएं, जांच कौन कौन जानती है? अरे उठाओ, ये लगता है ये नहीं जानती है। जांच चलता था। तो इसी तरह एक घर में बहू आ गई, बहू रानी आ गई। अब वो सोचे देवरानी के साथ बैठ जाए जांच पीसने के लिए। और जैसे जांच पीसा जाता था ना, वैसे वो पट्टी पढ़ाने वाली बहू बैठ गई और झेल रही जांच। इधर से झेल दी, वो बेचारी खींच से ढेलते थक जा। जांच से आवाज निकलती थी, साझे का, साझे का, साझे का, साझे का। साझे का है ना, तो इस तरह का साझे का, साझे का। जहां से ऐसे आवाज निकलती, सास ससुर एकदम थक गए, हार गए और कहने लगे इसका बांट ही दो। और जब बांट दिया ना, तो चटपट सुबह एक मिलने तवा, एक चाथी धो मांझ के तब अपने पहले बैठ जाती, जानते नहीं कि मैं अपने पहले फट से पीस लूं, फिर बाद में होता रहे। और झटापट झटापट वो जो है पीसना शुरू कर दे, और जांच से न आवाज निकलने लगी, अपना का, अपना का, अपना का, अपना का, अपना का, अपना का। जांच से ऐसे आवाज निकलने लगी। तो इस तरह ये जो बहू बेटियां हैं, इनके एक दिन इनको ससुराल जाना है, इनको वो संस्कार दीजिए, इनको ऐसा संस्कार दीजिए कि जब ससुराल में जाए तो आपके पास तारीफ पहुंचे, मान बढ़िया भी पहुंचे। कैसे सुधारती है संस्कार वाली बहू? एक उदाहरण है और समझ लीजिए। एक बार एक सत्संगी के घर की एक लड़की शादी होकर के गई, और ऐसे घर में उसकी शादी हुई, ऐसे घर में उसकी शादी हुई कि उसकी अजिया सास भी जिंदा थी। और उसकी जो सास थी ना, अपनी सास को बड़ा तंग कर रही थी। इतना तंग कर रही थी कि सकोड़े में, मिट्टी के बर्तन में, नदियों में पानी देती थी, और टूटी चारपाई में लेटाती थी, और लद्दर गुद्दर उसका बिस्तर था। दूर से खाना दे दी थी। लेकिन वो संस्कार वाली बहू जब गई वहां पर, उसने देखा, अरे इस घर में बुजुर्गों का ये हाल है, ऐसे खाना दिया जाता है, ऐसे कपड़े पहनने को दिया जाता है, और दो चार बात सुनाई जाती है, ऐसा ये हाल है। देख करके एक दिन तो कुछ न हुई, दूसरे दिन धड़ाक से अपनी अजिया सास के पास पहुंची, बिस्तर साफ कर दी, नहला दी, तेल लगा दिया, मालिश कर दिया, और दो चार मीठी मीठी बातें भी किया, और पूछने लगी, माँ जी कुछ बात नहीं सुनाओ अपने तजुर्बे की। अब वो जो अजिया सास है, उसके रोए रोए से आशीर्वाद निकलने लगे, रोए रोए से उसके लगे आशीर्वाद निकलने लगे, दुआएं देने लगी कि आज हमारे गाँव ये घर में कोई देवी आ गई है क्या, कोई देवी आई है क्या। ढेर आशीर्वाद उसके लिए, दुआएं। इस तरह हम सेवा करके दुआएं माँ बाप की और सास ससुर की, इस तरीके से हम सेवा करके दुआएं ले सकते हैं। मुंह से कहने से कहीं दुआएं निकलती, आत्मा दुआएं बददुआएं आत्मा से निकलती। इस तरीके से अपनी सास ससुर की, अपनी देवरानी जेठानी की इज्जत करे, कदर करे। अपने आप वो देख रहा है सब, अपने आप आपके साथ अच्छा घटित होने शुरू हो जाए। एक दिन और सास कहने लगी, क्या तू इस बुढ़िया के पास खड़ी रहती, क्या बुढ़िया के पास तुझे मिलता? कहने लगी, माँ जी आखिर हमारी घर की बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। कहने लगी, अभी तू नहीं आई, चल इस बुढ़िया को पड़ी रहने दे। तो बहू कहने लगी, अच्छा माता जी ठीक है, जैसे अब मैं कहूँगी वैसे करूँगी, लेकिन ये तो बताओ इस गांव में कुम्हार है कि नहीं?
कहने लगी तुझे कुम्हार की क्या पड़ गई? कहने लगी इसलिए मैं पूछ रही हूँ, जिस बर्तन में आप अपनी सास को भोजन देती हैं, नदवा परई में पानी, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मान लो कहीं धोखा से ये टूट गए, धोखा से कहीं टूट गए तो मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊंगी? जब ये बात कही तो उसका माथा ठनक गया कि अरे भैया ये तो मेरा भी इंतजार शुरू करेगी, यही हाल करेगी तभी तो कुम्हार के लिए पूछ रही। उसी दिन से कहने लगे अच्छा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा है वैसे जो है इसकी सेवा कर। उसी दिन से उसके कपड़े बदल दिए गए, उसी दिन से कपड़े बदल दिए गए, चारपाई बदल दिए गए, स्टील के बर्तन होने लगे, और सागी देवरानी जिठानी मिल करके सास को बीच में, अजिया सास के बीच में बैठाल करके हंस खेल करके और उनके तजुर्बे की बातें सीखने लगे। कहने का भाव जो सत्संग के दरमियान के संस्कार वाली अगर कोई लड़की अगर मिल जाए तो ये समझ लेना कि हमारे बहुत ऊंचे भाग हो गए। आते ही घर की रौनक बदल जाती है। संस्कार वाली बहू अगर बहू बेटी आती है या जाती है, घर बदल जाती है। और बहू जब आए तो उसको, सास को मैं यही कहूंगा कि इतना प्यार दो अपने बहू को कि अपने का मायके का फोन नंबर भूल जाए, मायके का फोन नंबर ही भूल जाए। और बहू भी अपने सास को इतना प्यार करे कि वो अपनी बिटिया का फोन नंबर भूल जाए, इतने प्यार करे। अगर संस्कार लेकर के आती है, छोटा सा उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक सेठ जी थे तो एक दिन लक्ष्मी प्रकट हो गई और कहने लगी सेठ जी वो मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, क्योंकि 20 साल से मैं तुम्हारे घर में वास किया, मेरा एक नाम चंचला नाम होने के नाते मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगी। अब वो सेठ जो है एकदम परेशान हो गया कि लक्ष्मी जी चली जाएंगी, हम गरीब हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं तुम्हें एक वरदान दे के जाऊंगी, चाहे जो मांग ले। कहने लगे ठीक है, मैं सुबह बताऊंगा। घर गया सेठ, 7 बहुएं थी तो सबको इकट्ठा किया, लड़कों को भी बहुओं को, तो सारी बात बता दिया कि अब लक्ष्मी, एक तो ये बहन जी बीच में सरभर मचाल पड़ी है, थोड़ा शांति से बैठो, बहुत दिन तक नहीं गए रहेगा, आज आखिरी दिन है। सेठ ने रात को सबको इकट्ठा किया, बहुओं को भी और बेटों को, सारी बात बता दिया कि आज लक्ष्मी जी हमारे घर से चली जाए। और सब लोग एक वरदान देने के लिए कहा है, बताओ क्या मांगा जाए, सब लोग बताओ। तो कोई कहता है 1 बोरा नोटों की गट्टी मांग ले, कोई कहता है दूध खाने के लिए भैंस मांग ले, कोई कहता है बहुत बढ़िया महल मांग लीजिए, कुछ लोग कहते हैं सोना चांदी मांग लीजिए। सभी ने सलाह दे दी, लेकिन छोटी वाली बहू नहीं बोली। अभी सेठ ने पूछा बेटा तू क्या बताएगी? कहने लगी मुझे क्या बताना, जो सबने बता दिया है, जो मांगे वही ले लीजिए। कहने लगे तू भी तो अपनी सलाह बता। तो छोटी वाली बहू कहने लगी पिताजी अगर 1 बोरा नोटों की गड्डी मांगोगी तो एक दिन आएगा कि ये नोटों की गड्डियां खत्म हो जाएंगी, यानी पैसे चुक जाएंगे। सोना चांदी भी मांगोगे तो सरदार के यहाँ जाते जब कई जा रहे होगे तो ये भी इनकी नौबत ही हो जाएगी, सब सोनार का हो जाएगा। और गाय भैंस मांगोगे दूध खाने के लिए तो एक दिन गाय भी मर जाएगी, भैंस भी मर जाएगी। और ये मकान बहुत बढ़िया मांग लोगे, हमारे घर में खाने को नहीं देगा तो क्या मकान को चाटेंगे? तो कहने लगे आखिर ये बताओ, फिर तुम भी तो कुछ बताओ क्या मांगे? तो छोटी वाली बहू ने कहा कि लक्ष्मी से ऐसा वर मांग लीजिए कुछ न मांग,
उससे ये वर मांग लीजिए कि हमारे घर में हमेशा प्रेम बना रहे। अगर प्रेम बना रहेगा, किसी दिन हमारे गरीबी आएगी तो हम सारे घर परिवार के मिल बैठ करके और प्रेम से जब बैठेंगे तो गरीबी भी हम प्रेम से काट लेंगे, और जो भी सूखा रूखा होगा खा करके आपस में प्रेम रहेगा तो हम सब खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। हमारे देवरानी जेठानी में प्रेम रहेगा, सास ससुर में प्रेम रहेगा, भाई भाई में प्रेम रहेगा। सेठ के बात जम गई कि ये एकदम ठीक कह रहे। सेठ ने कहा ठीक है बेटे। सवेरा हुआ, 8 बजा, दुकान पहुंचा, लक्ष्मी का आवाहन किया, लक्ष्मी प्रकट हो गई और कहने की मांगो, क्या मांग रहे हो? तो सेठ ने कहा लक्ष्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो कि हमारे घर में हमेशा सबसे प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी चौंक गई। लक्ष्मी कहने लगी अरे सेठ तुझे किसने गुरिया दिया, किसने ये चालाकी बता दिया कि तू प्रेम मांग रहा है? और मैंने भी वचन दिया चल चल मुझे तुझे दे रही हूं, लेकिन अब मैं तेरे घर से कभी नहीं जाऊंगी, तेरे घर से कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर परमात्मा का वास होता है, और जहां परमात्मा का वास होता है वहां लक्ष्मी को रहना ही पड़ेगा। वहां तो लक्ष्मी का वास हो गई, दीपावली को पूजा करने की जरूरत नहीं है, वहां तो वो रहेगी ही रहेगी जहां प्रेम होगा। इसलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। इसलिए सत्संग को सुन करके, समझ करके, अगर हमारे अंदर ललक न पैदा होना, तड़प न पैदा होना, नित की हानि होगी, नित की हानि। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सुमिरन सेवा राम सो साहिब सो पहचान, और ऐसे हो लाभ न ललक जो तुलसी नित हित हाम। सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा, नाम की महिमा सुन करके अगर हमारे अंदर तड़प न पैदा हो, ललक न पैदा हो, तो बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी हानि। ये तो वही वाली बात है। एक बार एक गांव में मैं सत्संग करने गया, 4 दिन सत्संग किया, पूरे गांव में 32 हारन लगा दिए। गांव का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कुछ लोगों को मन में आ जाता है कि हमारे गांव की बदनामी कर रहे हैं। पूरे गांव में हारन लगा दिया और 4 दिन सत्संग हुआ। यानी यहां तक कि हमारे सेवादार 2-4 रहते थे, राजापुर से खाना बन के जाता था। कोई कभी ये नहीं कहता भैया खाना क्यों ला रहे हो, क्योंकि मेरा काम था जगाना, सोते हुए को जगाना। और साथ में जब सत्संग समाप्त होता था तो कह देते थे भाई वाह, शाबाश, धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। ये मुझे उपहार देते थे। क्या सत्संग हुआ, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो मुझे वो बात याद आ गई। एक बार एक नया नाई आया था एक गांव में, नाई नहीं था, तो जहां भी बाल कटवाता वहीं बाल काट करके जब आदमी कटवा लेता तो कहता वाह भाई वाह, धन्यवाद, शाबाश, बहुत बढ़िया बाल काटा। जो भी आता वही काट देता बाल, कहता वाह भाई, धन्यवाद, शाबाश। सब यही कहते थे। 1 महीना हो गया, उसने सोचा यार क्या बताऊं, ये तो बस वाह धन्यवाद, अब क्या किया जाए। तो उस गांव का जो प्रधान था बड़ा समझदार, तो सुबह सुबह पहले लैट्रिन नहीं बनी होती थी, सुबह सब जंगल में जाते थे। तो उस नाई ने कहा, नाई वैसे भी बहुत चतुर होते हैं, तो उसने कहा यार
तो एक लठ में दोनों तरफ घड़ा बांध ली, और जब देखा कि प्रधान जी आ रहे हैं ना, तो कहते हैं लंबरदार जी राम राम। कहने राम राम। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो? कह रहा बाजार जा रहा। कहते हैं बाजार में ये घड़े में क्या बांध रखा है, ये क्या तमाशा बना रखा है? कहने लगे नहीं साहब, एक घड़े में बाबा भरा हुआ है, एक घड़े में श्याबाश भरा पड़ा, और इसे मैं बाजार में इनको सबको भजाऊंगा, सब भजाऊंगा, तब जाकर के कहीं मेरे बाल बच्चे पलेंगे। क्योंकि जो भी देता है कहता है धन्यवाद श्याबाश, धन्यवाद श्याबाश। समझ गया प्रधान कि अरे यार बेचारी की इसकी मजदूरी है नहीं मिल रही। समझ गया, ऐलान करा दिया कि कोई भी अगर नाई से बाल कटवाए तो इसकी मजदूरी दे। ये धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। कहने का भाव ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, लेकिन कोई भी आदमी ऐसे न मिला कि भैया 4 दिन प्रोग्राम हुआ, ये नाम क्या है, भक्ति क्या है, अगर हमें भी इसे बताइए, समझाइए, हमें कुछ तो बताइए। कोई ऐसा आदमी न मिला। तो मुझे वही बात याद आ गई कि एक बार एक धोबी था, तो एक गांव में धोबी नहीं था, तो वो धोबी वहीं डेरा जमा दिया कि इस गांव की मुझे सेवा करने का मौका भी मौका मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ लोगों की सेवा, तो कपड़ा भी धुलूंगा, प्रेस भी करूंगा, तो कुछ आएगा। वहां पर दुकान जमा दिया। लेकिन एक हफ्ता गुजर गए, एक हफ्ता गुजर गए, एक आदमी भी ना आए। उसने कहा सोचा यार मैं बढ़िया रोज प्रेस सुलगाता हूं और कोई आदमी आता नहीं प्रेस करवाने। तो उसने सोचा जरा इस गांव में मैं देखूं तो कि हम कैसे लोग हैं। तो जैसे ही वो धोबी अंदर घुसा तो वहां नागांव का गांव था, दिगंबरों का नागांव का गांव था। अब वो धोबी सोचने लगा बताओ यहाँ जब एक के लंगोटी तक नहीं है, अब मैं यहाँ प्रेस करने के लिए जुगाड़ बना के बैठा हूँ, इनके तो एक लंगोटी भी नहीं है, ये कुल नागांव का। धोबी बस के क्या करे, दिगंबर के गांव। तो कहने का भाव ये सत्संग सुन करके समझ करके उस पर विचार करे और उस पर चलने की कोशिश करे, तब तो हमारे सुनने का लाभ है। अगर इस कान से सुने, इस कान से उड़ा दिया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और भैया ये जितने बाल सफेद वाली बैठी, जिनके बाल सफेद हो गए, बाल सफेद होने का मतलब कुछ है, ऐसे नहीं सफेद हो रहे हैं। बाल सफेद होने का मतलब ये है चौथापन है, आखिरी दौर है। क्योंकि बचपना मर गया, एक मौत हो गई, फिर कोई किशोरा अवस्था मर गई, फिर जवानी मर गई। अब ये बाल सफेदी का मतलब है चौथापन। 3 मौतें हमारे सामने हो गई और चौथे में चल रहे। अब कोई ये न सोचे कि फिर से मोर रख लूंगा, फिर जवान हो जाऊंगा, फिर से मोर रखी जाएगी, फिर से शादी होगी। आखिरी दौर है ये, 3 मौतें हो गई। कुछ करने के लिए यही इशारा है ये। जैसे हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले आता है चटनी, अचार, मुरब्बा, कचौड़ी, पूड़ी सब आता है। जब भोजन का आखिरी दौर होता है तो क्या आता है, चावल सफेद होता है। फिर कहते हैं यहाँ थोड़ा दूध डाल दे, दूध सफेद। फिर कहते हैं यहाँ थोड़ा चीनी डाल दे, वो सफेद। अब चटनी, अचार, मुरब्बा, कचौड़ी नहीं आनी है क्योंकि भोजन का आखिरी दौर हो गया। इसी तरह ये हमारे आखिरी दौर हो गया, जो सफेदी आ गई बाबा जी, आखिरी दौर हो गया। अभी भी समय है, काम बन सकता है। क्योंकि रविदास जी महाराज ने कहा गई को जान दे, रही को राख है, और नहीं तो रही जाएगी गई के साथ।
ये जो बची कुची है ना, तो पुरानी वाली को सोचते सोचते ये भी चली जाएगी। अभी भी समय है, काम बन जाएगा। कोई संत सदगुरु ढूंढ करके और नाम का भेद ले करके नाम की कमाई कर लीजिए, यानी भजन सुनर कर लीजिए, काम बन जाएगा। नहीं तो विचार कर, अगर हम अब चेहरा अपना देखते हैं शीशे में, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, हमारे चेहरा हमको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हड्डी पड्डी सब सूख हो गई। और जिक्र करते हैं जो बची जो पहले वाली, अरे हम जब जवान थे ना तो बादल में लठ मार देते थे तो पानी टपकने लग जाता था। ये पहलवानी अगर गिनते रहेंगे ना, सोचते रहेंगे ना, तो जो बची कुची है सब ये भी चली जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने एक शब्द में, 2 लाइन के शब्द में कहा है, अब नर चेते तोरी काया बुढ़ानी, अब नर चेते तोरी काया बुढ़ानी, चेतत चेतत बहुत दिन बीते, चेत न पाए प्राणी, अब नर चेते तोरी काया बुढ़ानी। और क्या कह रहे हैं, हाड़ जुराई गयो मांस सुखाई गयो, हाड़ जुराई गयो मांस सुखाई गयो, सूख गए नैना बहने लागे पानी, सूख गए नैना बहने लागे पानी, अब नर चेते तोरी काया बुढ़ानी। अब जब बाल पक गए ना, यहाँ तक कि घर से निकाल देते, कहते जा बाबा ट्यूबवेल में रहा। और अगर घर में है, अगर घर में है तो टूटी चारपाई दे देते हैं, यहीं पड़े रहा। जिनके लिए, जिन बच्चों के लिए सुख दुख सह करके पाला पोसा जवान किए, उनके लिए सब कुछ करके देने की कोशिश किया, आज बुढ़ापे में अगर कहीं दूध खाने का मन करता है, दूध खाने का, तो आज वही बच्चे हमें जवाब देते, क्या बुढ़ापे में पहलवान बनोगे क्या? दूध लाओ घी लाओ, दूध लाओ घी लाओ। पहलवानी करोगे क्या? पड़े रहो चुपचाप, जो मिल जाए खा लो। फिर सोचता है, रोता है। वहीं पर कबीर साहब ने कहा है, टूटही खाटे दुआरे पड़ो है, टूटही खाटे दुआरे पड़ो है, मांगत दूधे मिलत नहीं पानी, मांगत दूधे मिलत नहीं पानी, अब नर चेते तोरी काया बुढ़ानी। बहुत सी बहनों के भी बाल सफेद होने लगे, तुम्हारे लिए भी है, ये नहीं कि यही बाबा भर के लिए, तुम्हारे लिए भी। और जिसके अभी सफेद नहीं हुए ना, तो 4 दिन बाद सफेदी आ जाएगी। आखिरी लाइन में कबीर साहब कह रहे हैं, कात कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीभ ऐठ गई निकले नहीं बानी, जीभ ऐठ गई निकले नहीं बानी, अब नर चेते तोरी काया बुढ़ानी, अब नर चेते तोरी काया बुढ़ानी। चेत कर लो, अभी समय है, और नहीं तो ये समय बार बार नहीं आएगा, ये घड़ी समय बार बार नहीं आएगा, ये समय 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 ये समय बार बार नहीं है। व्यापार में लगा घाटा, खोया हुआ स्वास्थ्य, हारी हुई कुर्सी, गवाया हुआ राजपाट, तो लोगों ने दोबारा प्राप्त कर लिया, लेकिन बीते हुए समय को आज तक कोई नहीं लौटा पाया।
बीते हुए समय को आज तक किसी ने नहीं लौटा पाया, तो आज अभी हमारे पास समय है अभी कुछ करने का। और नहीं, ये घड़ी, ये बेला अब दोबारा नहीं आएगी। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, काल करे सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुत करोगे कब करोगे, जबकि कल हमारी बारी है। कबीर साहब ने एक कली की, फूल की कली का उदाहरण देकर कहा है, आवत माली देख के कलियन करी पुकार, फूलन फूलन चुन लिया काल हमारी बात। कल का पता नहीं कि कितने देर मौत आ जाए, झपट्टा मार दे, तो अभी से चेत कर ले, होश कर ले, ये घड़ी ये बेला नहीं आएगा, ये समय नहीं आएगा। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा। और एक बात आपसे कहूँ,